हाँ जी बताओ। सर ऐसे तो मतलब फ्रिक्वेंटली मैंने एक्सरसाइज नहीं किया था सर। मतलब अभी हम शादी होने वाली है सर। आज तक आपने सेक्स नहीं किया? नहीं सर किए हैं, तो अभी पूरा प्रॉब्लम बता रहे हैं सर आपसे। मतलब कि हमने सर मास्टरबेशन किया 4-5 साल तक, फिर अभी एक साल मतलब 3-4 महीना पहले सर सेक्स करने की कोशिश की। तो फिर क्या हुआ सर कि मतलब इरेक्शन तो आया, बट जैसे ही मतलब हम इन करना चाहें सर तुरंत मतलब डाउन हो गया और मतलब निकल गया सर। इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुआ और मतलब मेंटली मतलब टॉर्चर हो रहा है ज़्यादा, मतलब सोच नींद कंप्लीट नहीं हो रहा है सर। इसको लेके मतलब ओवर थिंकिंग हो रहा है और स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा। मतलब आपने कितनी उम्र है आपकी? अभी तो 27 प्लस है। 27। तो आपने कभी कितनी बार किया है? कभी कंप्लीट कर पाए? किए सर। 2 बार? हाँ। दोनों बार ठीक से हो गया था? नहीं हुआ। अच्छा, आज तक 2 बार ही ट्राई किया और दोनों बार ही नहीं हुआ? हाँ, नहीं हुआ। तो ढंग से नहीं कर पाए, मतलब आज तक नहीं कर पाए? नहीं कर पाए। शादी कब प्लान कर रहे हो? शादी तो मतलब अभी 6-7 महीने टाइम है। ओके ठीक है। तो पहले ही इरेक्शन ख़त्म हो जाता है। हाँ। ईडी है, ठीक है ना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इसमें तो कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। थोड़ी कोई दवाइयाँ ली है आज तक? नहीं सर, गए थे वहाँ पे, क्या बोलते हैं उनको, डॉक्टर भी, लेकिन वो सीरियसली यहाँ पे जैसे सामने फेस टू फेस बैठ के बात नहीं कर रहे थे। हमने असिस्टेंट को बोल रहे थे बात करने का और सीरियसली नहीं ले रहे थे, इसलिए सर हम वहाँ दिखाना नहीं चाहे, फिर आपके यहाँ आए। आपकी बात को सीरियसली नहीं लिया? सीरियसली नहीं ले रहे थे। क्या रिकमेंड किया आपको? जांचें लिखे थे और बोल रहे थे कि दवा लिख दे रहे हैं, तो बोले कि सर आप मतलब सीरियसली देख ही नहीं रहे थे सर, वो प्रॉब्लम को समझ नहीं रहे थे हमारे, इसलिए हमने नहीं गया सर दोबारा वहाँ। पैसा टाइम भी मेरा नुकसान हुआ। आपको ओवर थिंकिंग की क्या प्रॉब्लम है? मतलब सर वो इस चीज़ को लेके मतलब हमेशा डाउट रहता है कि कैसे करेंगे, कैसे क्या होगा। डर लगता है? हाँ। नींद आती है? नींद कंप्लीट नहीं आती। उसके पहले जब शादी फिक्स होने वाली थी, उसके पहले फ्री माइंड थे, सब कुछ करते थे, मास्टर करते थे, तो फ्री माइंड थे, सब कुछ ठीक। लेकिन जैसे ही मतलब करने गए सर और वैसा फेस किए, तब से मतलब दिमाग में ये चीज़ बैठ गया और मतलब डर लगता है कि मतलब कैसे क्या करेंगे, कैसे क्या होगा। मैस्टरबेट करते हो तो अब ठीक से इरेक्शन आती है? इरेक्शन तो आती है सर, अच्छा आती है, लेकिन पहले जैसा जो था ना सर, मतलब 100% उतना तो नहीं आती, लेकिन आती है, वो काम हो जाएगा सर। लेकिन दिक्कत ये है कि वो रुकता नहीं है सर। मॉर्निंग इरेक्शन आती है? मॉर्निंग में नहीं आती, कभी कभी आती है। अच्छा, नींद कंप्लीट अच्छा होती है तो ठीक है। 2 चीज़ है, एक तो एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी का मतलब है कि डर लगना, तो इसके लिए तो एंटी डिप्रेसेंट होती है। एंटी डिप्रेसेंट का मतलब ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये तो डिप्रेशन की गोली शुरू होगी। कोई भी जो भी हम टैबलेट देते हैं उसका कुछ पर्पज़ होता है, उसकी डोज पे डिपेंडेंट होता है। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब अगर दवाई को कम दो तो कुछ और काम करती है, ज़्यादा दो तो कुछ और काम करती है, और ज़्यादा दो तो कुछ और काम करती है, ठीक है। जैसे कॉमन गोली बताता हूँ, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल है ना जो गोली बुखार के लिए होती है, क्रोसिन, डोलो। तो अगर वो कम डोज पे दो तो बुखार के लिए काम करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसकी डोज अगर बढ़ा दी जाए तो पेन किलर बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इसी तरह एस्पिरिन अगर कम डोज पे दो खून को पतला करती है, ज़्यादा डोज पे दो पेन किलर होती है। तो इस तरह से होता है। तो जो हमें ये एंटी डिप्रेसेंट देंगे ये बेसिकली मूड एलिवेटर होगा। मूड एलिवेटर समझते हो? जो आप हमेशा दुखी रहते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, सोचते रहते हो, तो इससे क्या है कि आपके अंदर हीन भावना आ जाती है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता, जिंदगी इतनी बेकार लगती है, तो हम उसके लिए गोली दे रहे हैं, ठीक है। डिप्रेशन नहीं है आपको, मुझे पता है डिप्रेशन नहीं है, लेकिन क्या है कि ज़िंदगी में इंटरेस्ट हो, आप थोड़े सा पॉजिटिव सोचो, इसके लिए टैबलेट देंगे। टैबलेट ऐसे नहीं है, कोई पागलपन की गोली नहीं है, ये आपके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, उनको बढ़ा देती है, जिससे ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी लगने लगती है, खुश रहता है मन। पहले सर क्या था कि मतलब मास्टरबेट करते थे से पूरा, अभी 2 महीना हो गया सर, पूरा कम्प्लीटली छोड़ चुके हैं। तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा नाइट फॉल्स हो रहा है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए स्पेशल मैसेज है कि ये मैस्टरबेट अगर आप कर रहे हैं उसको इमीडिएटली ना छोड़ें। अगर नाइट फॉल शुरू हो गया बहुत मुश्किल है उसको कंट्रोल करना। सबसे कॉमन रीज़न है, हर पेशेंट ये बात बोलता है। तो क्योंकि ये हर जगह पता हुआ है, हर जगह ये गलत बातें होती है कि मैस्टरबेशन से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक है, आप ज़्यादा कर रहे हो उसको कम कर दो, लेकिन एकदम छोड़ने से नाइट फॉल होगा। तो अभी ठीक है, अभी हम पी शॉट आपका करेंगे, अल्ट्रा करेंगे, और एक ये टैबलेट जो मैंने बताई है मूड एलिवेटर दूंगा।
दूसरा, मेरी ये अपील है आप सबसे कि ऐसे ना सोचे कि मैं पहले ठीक हो जाऊंगा फिर शादी करूंगा या तब सेक्स करूंगा। पहले आपने ये बात हाँ, सेक्स साथ चलेगा। वीडियो देख के हम हाँ, तो आप अभी कर सकते हैं। इसके करने के 2 हफ्ते बाद आप सेक्स करना, 2-3 बार ट्राई करना और फिर हमें 2-3 महीने बाद आके बताना, ठीक है? एक बार सेक्स हो जाएगा, आपकी हमेशा के लिए तकलीफ दूर हो जाएगी। ठीक हो सकती है। हाँ, ठीक तो हो ही जाओगे। ऐसा ईडी का कोई भी मरीज नहीं जो ठीक नहीं हो सकता हो, या तो दवाइयों से या पी शॉट से या इम्प्लांट से, ठीक है? इम्प्लांट नहीं चाहते सर। इम्प्लांट हम भी नहीं चाहते। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि इम्प्लांट नहीं चाहते हैं, लेकिन एक बार सेक्स शुरू हो जाता है तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अभी तक तो आपको ये है कि हाय मेरी जिंदगी में क्या हो गया, फिर आपको ये पता लग जाएगा कि ठीक है ये एक पार्ट है और इसको इस तरह से डील किया जा सकता है कि हम बीच में साल में एक बार आके पी शॉट ले सकते हैं, थोड़ी बहुत दवाई ले सकते हैं, तो उससे ठीक हो जाएगा। और एक बार शादी के बाद सेक्स होने लग गया तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मेन रीज़न ये है कि सर हमारा डाउट जो है आपके यहाँ आने का मेन रीज़न था सर, सारे वीडियोस देखते हैं सर और उसको डीपली देखते हैं सर, क्या है कैसे है नहीं है, आप जो भी बोलते हैं सर। और दूसरे के यहाँ जाके भी हम देखे थे सर, मतलब उनको इग्नोर कर रहे हैं वो सर, बातों को, पेशेंट को इग्नोर कर रहे हैं सर। वो ठीक है, उनकी हम बात नहीं करेंगे। ठीक है सर, लेकिन हमको सर मेन रीज़न आपसे ये बात करनी है सर कि सर क्या मतलब ठीक हो सकते हैं, उम्मीद में आया सर। देखिए, ईडी तो हमेशा ही ठीक हो जाती है। डायबिटीज, शुगर का मरीज क्या नॉर्मल अपनी जिंदगी जी सकता है? नॉर्मल तो जीता ही सर। तो आपने खुद ही आंसर दिया। जो ब्लड प्रेशर का मरीज होता है उसको एक टैबलेट चला दी जाती है, ठीक है ना, और वो अपनी नॉर्मल, उसका हमेशा ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाता है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाता है लेकिन टैबलेट लेनी पड़ती है। आप ईडी में सुनो क्या होता है, ईडी भी लाइफस्टाइल डिजीज है। तो इसमें ऐसा है कि आपको हर वक्त टैबलेट नहीं लेनी। ब्लड प्रेशर का तो उसको हमेशा कंट्रोल में रखना पड़ेगा, नहीं तो उसके हार्ट में प्रॉब्लम है, ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकती है, ये हो सकता है। लेकिन ईडी में ये नहीं है। ईडी में आपको कभी कभी टैबलेट लेनी पड़ेगी जब भी सेक्स करोगे, और ये भी चांस है कि आपकी टैबलेट छूट जाए, क्योंकि आप में अकेले में आप कर लेते हो सेक्स या मैस्टरबेट, तब इरेक्शन आ जाती है ना सर, आती है। लेकिन पार्टनर के साथ नहीं कर पाते। इसका मतलब पेनिस में गड़बड़ नहीं है, नहीं तो अकेले भी नहीं आनी चाहिए। हाँ। ये बात समझ गए? इसका मतलब गड़बड़ कहाँ है? आपके कॉन्फिडेंस में। हाँ। अब उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए क्या करना है हमें कि आपके पेनिस में जितनी नॉर्मल इरेक्शन है उससे ज्यादा करनी है, जी सर। ठीक है? तो उसके लिए हम पी शॉट वगैरह करेंगे और दवाई देंगे। अगर आपका वो कॉन्फिडेंस आ गया, अब वो चाहे एक बार में आए, 6 महीने में आए, 1 साल में आए, या आपका बच्चा होने के वक्त आए, के बाद आए, या जब आप बीवी से कंफर्टेबल हो, फिर आपकी मेडिसिन छूटेगी। समझे ये बात? समझे? जो हम 2 बार किए थे, हाँ, उसमें सेकंड टाइम वाला में जो जब से करने के लिए गए थे सर, तो 100 mg का वैगरा दिया था, एक लड़का था साथ में। लेकिन सर हमको लगता है कि मतलब डर भी ज्यादा था और इसकी वजह से बहुत कम काम किया था सर। तो आपने ये बात अभी बताई कि आप 100 mg वाइग्रा ले चुके हैं, एक ही टाइम लिए, अभी तक। ठीक है। पिछली बार काम नहीं करी, अब 100 mg नहीं, हम सिर्फ आपको 5 मिलीग्राम टेडलाफिल देंगे और वो काम करेगी, ठीक है? डरने की जरूरत नहीं है। मतलब तो हम इस उम्मीद में आया सर कि ठीक हो जाएंगे, नहीं तो लास्ट में सुसाइड कर लेंगे। ये बातें ना सोचनी चाहिए, ना बोलनी चाहिए, ठीक है? इससे क्या है, ठीक तो हो ही जाओगे। इस तरह का सोच नहीं रखनी है, तभी मैं दवाई दे रहा हूं आपको। ठीक सर, ठीक हो जाएगा तो सर यहाँ लाइव बोलेंगे हम, अपना चेहरा बोलेंगे सर। चेहरा दिखाओगे? चेहरा तो कोई नहीं दिखाता, हम दिखा देंगे सर। आप दिखा दोगे? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो ठीक हो जाओगे आप, ठीक है? लेकिन जैसे आपको मान लो क्रिकेट खेलना नहीं आता है, तो आप प्रैक्टिस करते हो क्रिकेट की और 0 पे आउट हो जाते हो, तो ये तो नहीं है कि अब उसके बाद आप दोबारा, बस एक बार हो गया दोबारा ट्राई करते हैं। तो अगर हम इलाज करें और सेक्स में 1-2 बार फेल हो जाओ तो मायूस मत हो जाना, करना पड़ेगा ट्राई, ठीक है? समझ गए? चलो ठीक है, शुरू करते हैं, ठीक है? थैंक यू।